जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं COPD के बारे में, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये देखा जाए तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, कितना है चैप्टर नंबर 2। और उसमें भी यदि देखेंगे, ठीक है, तो आपको रिस्पायरेटरी जो सिस्टम स्टार्ट किया गया था, ठीक है, उसमें अस्थमा हमने कवर कर लिया था, बचा हुआ तुम्हारे पास COPD। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 10 7 8 8 भी 10 वीडियो है। उसके बाद ये तो आपका पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम देखने वाले हैं COPD क्या होता है। COPD का पहले फुल नेम आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पूछ देता है व्हाट इज COPD, यानी फुल नेम ऑफ COPD। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या आप डिजीज भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब ये होता क्या है, देखिए ये जितने भी है सब आपके कौन सा डिजीज है, रिस्पायरेटरी डिजीज। तो सिंपल सा बोलना है, ऐसे डिजीज जो तुम्हारे पास क्या होते हैं, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में। तो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू WHO COPD इज ए लंग डिजीज एंड डिफाइन एज द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग्स एयरवे फ्लो that interfere with the normal breathing and it is not fully reversible होता है। कहने का मतलब क्या कह रखा, यानी WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तुम्हारे पास COPD एक लंग्स डिजीज है। कौन सी डिजीज है, लंग्स में होने वाली डिजीज है, जो क्या कहती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग्स। एयर जो फ्लो होता है, जैसे हमारे नोज से, देखिए ये अपन नोज से लंग्स में जाता है ना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कोई रुकावट हो जाती है, जिससे इंटरफेयर विद द नॉर्मल ब्रीथिंग। जो आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, जैसे हम सब बैठ के आराम से ब्रीथिंग कर रहे हैं 16 से 17 18 बार तक ना, तो उसमें क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है, नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, वो सही से नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, COPD बोला जाता है। क्या बोला जाता है, COPD बोला जाता है। COPD को कईयों नाम से जाना जाता है। COPD इज आल्सो नोन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, जिसे COLD कोल्ड के नाम से जाना जाता है। दोबारा बोल देते हैं, ये फुल नेम कभी कभी पूछा जा सकता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, जिसे COLD बोला जाता है। फिर क्या हो गया, और किस नाम से जाना जाता है, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। दोबारा बोल रहे हैं, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, जिसे CAL से नाम से जाना जाता है, CAL के नाम से जाना जाता है। फिर क्या होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिजीज, CORD के नाम से जाना जाता है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, जो 4-5 नाम यहाँ दिया गया उसको हमने क्या कर दिया, इस नाम से भी आएगा तो डिफाइन आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे पूछ देगा CORD, जैसे अभी 2024 में पूछा गया था या 2023 में किसी पेपर में पूछा गया था, ये वाला क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिजीज हो जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ से मैनेज कर दीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ पर आ जाते हैं, COPD 2 तरह के होते हैं, एक इम्फाइसेमा होता है, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। तो इम्फाइसेमा में क्या होता है, ठीक, जैसे अभी मान लेते हैं तुमसे पूछ दे 3 नंबर में इम्फाइसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की डिफाइन करिए, और 2022 उसमें पूछा भी गया था इम्फाइसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता क्या है। तो सबसे पहले इम्फाइसेमा की डिफिनेशन लिख देना, 1-2 सिम्टम्स लिख देना, उसके बाद नीचे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में थोड़ा सा लिख देना, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, इम्फाइसेमा क्या होता है, इम्फाइसेमा इज ए स्टार्टिंग स्टेज एंड कॉमन टाइप ऑफ COPD। मतलब जो इम्फाइसेमा सिंपल से समझिए, COPD का जो पहला स्टेप होता है, ठीक, मतलब जो स्टार्टिंग स्टेज होता है COPD का, उसको इम्फाइसेमा बोलते हैं। कॉमन टाइप ऑफ COPD इन विच एयर फ्लो ऑफ द लंग गेट डैमेज एंड इनलार्ज फाइनली ब्रस्ट हो जाता है। कहने का मतलब जो हमारे पास एयर फ्लो होती है, ठीक है, एयर फ्लो होती है, वो भी मोस्टली क्या होती है, एयर फ्लो में जो देखेंगे, एयर फ्लो में जो हमारे पास एल्वुलाई होती है, ऐसे एल्वुलाई होती है ना, जैसे अभी लंग्स ऐसे आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके आप ये हो जाएगा और यहाँ से आपके पास ये लंग्स हो जाएगा। तो लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होती है वो कभी कभी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है या इनलार्ज होते हैं, नॉर्मल से बड़ा हो जाती है और फाइनली ब्रस्ट हो जाती है। क्या कर जाती है, फाइनली टूट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन को इम्फाइसेमा बोला जाता है। अब इसका सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स ऑफ इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा का सिम्टम क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वो बंदा सही से सांस नहीं ले पाएगा। लॉन्ग टर्म म्यूकस प्रोडक्शन, मतलब वो लंबे समय तक क्या करेगा, कफ, म्यूकस मतलब क्या करेगा, कफ की तरह निकलेगा। लॉन्ग टर्म कफिंग क्या करेगा, ठीक, ऑन गोइंग फटिंग, हमेशा हमेशा क्या रहेगा, वो थका रहेगा। ये इम्फाइसेमा है, इम्फाइसेमा का सिम्टम्स है।
ठीक। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का होता है सर, इसको बता दीजिए थोड़ा। इट रिफर टू इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, मतलब जो हमारे पास क्या होती है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक है ना, इसमें इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाएगा या इरिटेशन पैदा करेगा। इरिटेशन मतलब जैसे कुछ रुकावट होगी। ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द थिक म्यूकस, इससे क्या हो जाता है, इनके अंदर यानी ये एल्वुलाई इसके अंदर और ये वाली जो तुम्हारे पास है इसके अंदर भी क्या हो जाती है, म्यूकस की लेयर जम जाती है। ठीक है, मोटी म्यूकस की लेयर जम जाती है, तो उस कंडीशन को हम ब्रांकी यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। इसका सिम्टम्स क्या है, कफ डट यानी कफ डैट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस फॉर एट लीस्ट 3 मंथ, मतलब कम से कम क्या करेगा, 2-3 महीने तक आपको कफ ही आता रहेगा। ठीक है, इसका जल्दी से ट्रीट नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। कफिंग होगा इसमें, टाइटनेस मतलब हमेशा हमेशा थकानेस रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मतलब सही से आप सांस नहीं ले पाएंगे, चेस्ट पेन होगा। तो ये सब जो कंडीशन रहेगा तो समझ लो यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो चुका है। तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, उसके थोड़ा सा सिम्टम्स दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे क्या लिख रखा है, इसका इटियोलॉजी पे आते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी क्या पूछा है, इटियोलॉजी यानी कौन सा कारण है जिससे सीओपीडी हो जा रहा है लोगों को। पहला कारण दे रखा, मेन कॉजेज ऑफ सीओपीडी जी स्मोकिंग, लोग क्या कर रहे हैं आधा लोग तो फैशन में पी रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पी रहे हैं उससे भी यानी क्या हो जा रहा है, सीओपीडी होने का चांस बन जा रहा है। द सीओपीडी स्टार्ट आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर, रिस्क फैक्टर फॉर द सीओपीडी, मतलब जो सीओपीडी मोस्टली देखा जाए तो कितने 40 उम्र से, जो 40 साल से ऊपर जो रहते हैं उनको रिस्क ज़्यादा रहता है। स्मोकिंग एक्यूट एंड पैसिव, मतलब कोई पर्सन एक यानी स्मोकिंग कर रहा है तो उससे हो सकता है। यानी स्मूथ फ्रॉम बायोमास्क फीवर, ठीक है, फीवर मतलब कोई पर्सन क्या कर रखा है, ऐसा बायोमास्क पहन रखा है जिससे उसे दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तभी सीओपीडी हो जाने का चांस बन सकता है। एक्सपोज टू एयर पॉल्यूशन वर्किंग विद द केमिकल डस्ट एंड फ्यूल, मतलब क्या कर रखा है, इस एरिया में रह रहा है जहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा अमाउंट में एयर पॉल्यूशन है, उसके साथ साथ केमिकल की पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी सीओपीडी होने का चांस रहेगा। अब कहेंगे सर 1-2 दिन हम रहते हैं, 1-2 दिन से कुछ नहीं होता, हफ्ता दिन लंबे समय तक रहेंगे, कईयों दिन तक, कईयों महीने तक, तब होने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास इनके बारे में। स्मोक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन पुट द फीटस एट बीट्स, हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कर रखा है, यदि कोई फीमेल है, ठीक है, कोई फीमेल है तो प्रेगनेंसी में क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही, सुट्टा मार रही है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, उनको सीओपीडी हो सकता है, बेबी को भी डैमेज कर सकता है और उनको होने का चांस बन सकता है। ठीक है, बेबी तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा उससे। ठीक है, तो ये होगा इटियोलॉजी के बारे में। अब यानी पैथोजेनेसिस के बारे में आते हैं, क्या स्टेप है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले मान लेते हैं ऐसे एरिया में रहते जहाँ एयर पॉल्यूशन लंबे समय तक है, या कोई कारण भी हो सकता है, कोई अदर काजेज हो सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, इनहेल करेंगे, इनहेलेशन मतलब सांस के द्वारा आप अंदर लेंगे, तो इन्फ्लामेशन ऑफ स्मूथ मसल, आपकी जो एल्वुलाई मतलब ये वाला जो रीजन एल्वुलाई हो गया, ब्रोंकियोल हो गया, और जो तुम्हारे पास सांस लेने का ट्रैक होता, रास्ता होता, उसमें धीरे धीरे इन्फ्लामेशन, सूजन होगा। एक्सेस प्रोड्यूसन यानी प्रोड्यूस ऑफ म्यूकस, कहने का मतलब इस टर्मोलॉजी वगैरह समझिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये आपके सामने रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया। ठीक, रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, तो यहाँ से मान लेते हैं ये हमारे पास लंग्स वाला रीजन है। ठीक है, ये आपके पास लंग्स वाला रीजन है, यहाँ से हो गया इधर। अब हो क्या रहा है, जैसे अब यहाँ इन्फ्लामेशन अथवा यहाँ इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन कहीं पर होता है तो हमारी बॉडी डिफेंस के लिए म्यूकस प्रोड्यूस करती है। देखो वही लिखा है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा बाय द गोबलेट सेल। अब इसी के अंदर गोबलेट सेल होती है और म्यूकस सेल का प्रोडक्शन करेगी, वो बचाने के लिए कर रही है। बट अब ये म्यूकस जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ऐसे लेयर थिक बन जाएगी, तो ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उस पर्सन को क्या होगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, उस पर्सन को क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस होने का चांस बन जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या दिया गया है, पैथोजेनेसिस दिया गया है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या लिख रखा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या, कुछ
अस्पताली कुछ दिखेगा ना कि यार ना कुछ लक्षण दिखेगा, ठीक, कुछ लक्षण है यार कि को सीओपीडी हो गया, ठीक है, तो कोई कारण दिखाना चाहिए, लक्षण दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर क्रोनिक कफ होगा, ठीक है, लंबे समय तक क्रोनिक कफिंग हो जाएगी, ठीक। फिर क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सही से वो सांस नहीं ले पाएंगे। टाइडनेस मतलब थका थका रहेंगे। और क्या होगा, पेन इन चेस्ट मतलब चेस्ट में उनको पेन होगा। स्वीजिंग होगा, ठीक है। और क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, छोटी छोटी सांस लेंगे। लॉक ऑफ एनर्जी, वो इनके पास एनर्जी महसूस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये सब कारण हो सकता है। वेट लॉस होगा, लंबे समय तक रहेगा तो वेट लॉस, क्यों, क्योंकि देखिए अभी रिस्पायरेशन के द्वारा ही हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, जब भी कोई फूड आइटम को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है तो उससे ऊर्जा जो निकलती है उसी को रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ऊर्जा निकलवा नहीं करेगी, जिससे उनको वेट लॉस होता चला जाएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आते हैं, बिना दवाई के कैसे ट्रीट किया जा सकता है, तो बोलेंगे भाई एवॉइड स्मोकिंग, जो आप स्मोकिंग कर रहे हैं उसको एवॉइड करना है। एवॉइड इनटेक एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा, एवॉइड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन थेरेपी आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। योगा करना, अनुलोम विलोम मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ऐसे सुबह सुबह बैठ के करिए, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा सीओपीडी में। तो ये कारण हो सकते हैं, मतलब इससे हम बचाया जा सकते हैं। अब कोई पर्सन नहीं मानता तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या दे सकता है, एवॉइड, ठीक है, यहाँ पर लिखा इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, फ्लूटिकाजोन दिया जाता है, ठीक है, फ्लूटिकासोन दिया जाता है। फ्लूटिकासोन में देने से तुम्हारे पास ये एक तरह का यानी इनहेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इससे भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा है, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एस्थ्रोमाइसिन देखा जाता है, सिफिक्जिन सबसे ज़्यादा ये दिया जाता है, एक इरिथ्रोमाइसिन भी दिया जाता है, थियोफाइलिन दिया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर में ये लिखा जाता है, सल्बेटोरॉल दिया जाता है। और बहुत सारी दवाइयाँ जैसे सल्बूटामाल हो गया, ठीक है, मोन्टिलाकॉस्ट हो गया, लिवोसिट्राजीन हो गया, बट ये सब थोड़ा सा लो लेवल की दवाइयाँ, क्योंकि सीपीडी हो जाएगी तो तगड़ी तगड़ी एंटीबायोटिक वगैरह चलानी पड़ती है। तो ये तुम्हारे पास क्या था, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का कारण और निवारण के बारे में, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।